बच्चों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का ज्ञान वृद्धि पर। बच्चों आज की इस वीडियो के अंदर हम करेंगे सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। मैथ का एक कॉमन टॉपिक रहता है जो हमारा ठोसों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि किसी सॉलिड का हमको सरफेस एरिया निकालना है तो वो कैसे निकाल सकते हैं, जिसको हिंदी के अंदर पृष्ठीय क्षेत्रफल के नाम से जाना जाता है। पृष्ठ बोले तो किसी की सतह, यानी कि किसी सतह का, किसी सरफेस का जो एरिया निकालना है उसको कैसे निकालेंगे हम। तो यहाँ पर हम जो नीचे मैंने लिस्ट बना रखी है इन सभी का, इन सभी सॉलिड्स का, इन सभी शेप्स का, आकृतियों का हम क्या निकाल लेंगे, सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसके अंदर क्यूब, क्यूबोइड, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, कोन एंड फ्रस्टम ऑफ कोन की हम बात करेंगे। तो बच्चों चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा सरफेस एरिया ये है क्या। तो सरफेस एरिया को मैं सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर समझा दूंगा, जिसको हिंदी के अंदर पृष्ठीय क्षेत्रफल के नाम से जाना जाता है। तो सरफेस एरिया, जैसे कि हमारे पास कोई एक क्यूबॉइड है, तो इस क्यूबॉइड के हमारे पास कितने सरफेस हैं बच्चों, एक क्यूबॉइड के या फिर एक क्यूब के हमारे पास 6 सरफेस होते हैं। तो इन 6 सरफेसों को अगर आप देखते हैं तो यहां पर मैं इसको ओपन कर देता हूं बच्चों, ये मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूं। तो इस प्रकार से इसके कुछ ये सरफेस बनेंगे। जैसे कि अगर आपके पास घर के अंदर एक जूतों का एक शू बॉक्स हो, जिसके अंदर आप जूते लेके आए हैं, वो किस शेप का होता है, वो क्यूबॉइड यानी कि घनाभ शेप का होता है। और उसके अगर आप सरफेस गिनोगे तो सरफेस उसके 2 साइड में होंगे और 2 आगे पीछे होंगे और 2 ही ऊपर नीचे होंगे। यानी कि जो ये बॉटम का सरफेस है, एक सरफेस ये रहेगा, एक ये साइड का सरफेस है और एक सरफेस ये रहेगा, एक सरफेस ये है और बच्चों एक सरफेस ये रहेगा। यानी कि टोटल सरफेस, यानी कि टोटल पृष्ठों बात करी जाए तो 6 पृष्ठ होते हैं। तो टोटल सरफेसेस हमारे होते हैं क्यूब या क्यूबॉइड के अंदर, घन या घनाभ के अंदर हमारे 6 पृष्ठ होते हैं। तो इन 6 का सरफेस एरिया निकालना, जिस पृष्ठ की जैसी आकृति होगी, जैसा आकार होगा, जैसी शेप होगी, उसी के बेस पे उसका एरिया लिया जाएगा और वही सरफेस एरिया निकाल के सारे एरिया को अगर टोटल कर दिया जाए तो उसका पूरा का पूरा सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए यहां हमने पहले बात करी है किसके लिए, क्यूब के लिए। क्यूब बोले तो हमारे पास एक शंकु, और शंकु क्यूब बोले तो हमारे पास एक घन। अगर हम घन की बात करते हैं तो घन किससे बना है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी करवाया है, जिसके अंदर वॉल्यूम यानी कि आयतन करवाया था सभी सॉलिड्स का। तो आप वहां से जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक ले सकते हैं और पूरी वीडियो देख सकते हैं वॉल्यूम के लिए। तो जैसे कि आपका जो क्यूब होता है, क्यूब के अंदर सारी साइडें क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो इसके अंदर जब हम एक क्या बनाते हैं बच्चों, पूरा का पूरा क्या बनाया जाएगा, यहाँ पर एक क्यूब बनाया जाएगा। तो उस क्यूब का क्या होगा, हर जो सरफेस होगा, जो 6 के 6 जो सरफेस बनेंगे वो सारे के सारे सरफेस ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। सारे के सारे सरफेस क्या होंगे, इक्वल होंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं कि जो हमारे पास जो सरफेस एरिया है वो 2 टाइप्स का होता है। सरफेस एरिया कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का। सबसे पहला होता है बच्चों हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, और इसको किस नाम से जान सकते हैं हम, कर्व्ड सरफेस एरिया के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको जानते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के नाम से इसको जाना जाता है। यहां पर मैं बिल्कुल एक मेन बात आपको बता देता हूं कि कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया वो सरफेस एरिया होता है जिसके अंदर टॉप और बॉटम को छोड़ दिया जाता है, यानी कि केवल चारों की चारों और दीवारों को ही हम उसको काउंट करते हैं, उसी का एरिया काउंट किया जाता है। तो वही हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है। और दूसरा होता है बच्चों टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, यानी कि जिसके अंदर उसकी सारी की सारी सतहें पूरा कंप्लीट काउंट कर लिया जाता है, उसको उसका टोटल सरफेस एरिया बोला जाता है। तो यहाँ पर एक क्यूब के अंदर एक हमारे पास जो घन है उसके अंदर हर एक जो सतह होती है, एवरी सरफेस किस शेप का होता है, हर सरफेस हमारे पर यहाँ पर एक किसका होगा बच्चों, स्क्वायर शेप का होता है। यानी कि जिसकी ये वाली साइड भी ए है, ये वाली साइड भी ए है, ये वाली साइड भी, यानी कि इसकी हाइट भी जो रहेगी बच्चों वो ए ही रहेगी। तो इससे आप जितनी भी इसकी 6 की 6 सरफेस, जो 6 सरफेस हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों, स्क्वायर शेप के होते हैं। तो एरिया, तो जो इसका लेटरल सरफेस एरिया लेंगे हम, लेटरल सरफेस एरिया किसका बच्चों, ऑफ ए क्यूब, क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया यानी कि
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जहां पर मैं लेटरल सरफेस एरिया की बात करता हूं, आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि केवल चारों दीवारों का समझना है। और इसके चारों साइड कितनी होती हैं, कितनी सरफेस होती हैं, 4 सरफेस। एक तो ये हो गई बच्चों, एक साइड में ये हो गई, एक पीछे हो गई है, और एक ये जो है यहाँ पर, यानी कि टॉप और बॉटम को अगर हम छोड़ दें तो हमारी 4 सरफेस होगी। और एक सरफेस का एरिया होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। अगर साइड ए लिया तो ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, और टोटल सरफेस है 4 तो बन गया 4a स्क्वायर। इस प्रकार से हम हमारा लेटरल सरफेस एरिया निकल जाएगा किसके लिए, हमारे क्यूब के लिए। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया एस ए से मैं लिख लेता हूं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का यानी कि घन का कुल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस तो इसके अंदर 6 होती हैं 6, और एक सरफेस का एरिया ए स्क्वायर होता है तो 6a स्क्वायर ये हमारा हो चुका है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आता है बच्चों, नेक्स्ट मैंने लिया है आपके साथ क्यूबॉइड, यानी कि क्यूबॉइड का अगर हम सरफेस एरिया, घनाभ का सरफेस एरिया जिसका क्या हो बेस, जिसका बेस एक रेक्टेंगल हो यानी कि एक आयत हो, और उससे क्या बना दिया जाए, एक उसको हाइट दे दी जाए तो क्या बन जाता है, उससे हमारे पास एक क्यूबॉइड यानी कि एक घनाभ बन जाता है, जिसके अंदर एक लेंथ होती है, एक ब्रेड्थ होती है, और एक हाइट लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है। इसके अंदर भी 6 सरफेस होते हैं। इसके अंदर भी बच्चों कितने सरफेस होते हैं, 6। अगर हम इसके लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं, यानी कि केवल साइडों वाले, केवल दीवारों वाले लेटरल सरफेस एरिया, जिसके अंदर हमारे पास 4 सरफेस आते हैं टॉप को और बॉटम को छोड़कर, तो यहां पर मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि जो हमारे वो 4 सरफेस होंगे। देखिए, एक तो हमारे पास ये सरफेस है बच्चों, ठीक है, एक ये बिल्कुल जो इसके साइड वाला जो ये सरफेस है, यहां से ये जो साइड वाला ये सरफेस है, ऐसे ही इतना ही सरफेस एक इधर में साइड वाला है बच्चों, और एक सरफेस हमारे पास ये इसके अपोजिट में हो गया। तो ये जो इसकी लेंथ है और ये इसकी हाइट है, ये इसकी ब्रेड्थ है और ये इसकी हाइट है। तो जितना सरफेस एरिया इसका है उतना ही इसका होगा, जितना इस 1 नंबर का है उतना ही 2 नंबर का होगा, जितना 3 नंबर का है उतना ही 4 नंबर का होगा। तो ये लेंथ और हाइट, तो लेटरल सरफेस एरिया, तो इसका एरिया कितना हो गया, लेंथ मल्टीप्लाई में हाइट LH, और इसका सरफेस एरिया ब्रेड्थ मल्टीप्लाई में हाइट BH। तो लेटरल, लेकिन ये है कितने, ये 2 हैं बच्चों, एक 1 नंबर का और एक 2 नंबर का, ये दोनों बराबर हैं, तो 2 इंटू LH प्लस में 2 इंटू BH, ठीक है, और दोनों में से 2 इंटू H कॉमन आ गया, तो लेंथ प्लस में ब्रेड्थ अंदर रह गया। ये लेटरल सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया बच्चों किसका, घनाभ का, 2 गुना ऊंचाई इंटू में करेंगे लंबाई जमा में चौड़ाई। अगर हमारे पास उसका पूछ लिया जाए टोटल सरफेस एरिया, क्या पूछ लिया जाए, टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो टोटल सरफेस एरिया में तो हमारे पास जो टॉप है और जो बॉटम है ये भी काउंट हो जाएगा। तो अगर हम बॉटम की बात करें तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और ये है कितने, 2, क्योंकि जितना नीचे का होगा उतना ही ऊपर का होगा। अगर एक कमरे को आप लोगे तो कमरे का जितना फ्लोर है उतना ही उसका सीलिंग यानी कि उसकी छत है, जितनी ये साइड की दीवार है उतनी ही ये साइड की दीवार है, और जितनी हमारे सामने की है उतनी हमारे पीछे की है। तो 2 इंटू LH, और ये प्लस ये दोनों रह जाएंगे 2 इंटू LH प्लस में 2 इंटू BH। तो यहां से हमारे पास कॉमन आ जाता है बच्चों 2, तो LB प्लस में LH प्लस में BH, ये हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाता है किसका, हमारा निकल जाता है क्यूबॉइड का यानी कि एक घनाभ का। उसके बाद 3 नंबर पे हम बात करते हैं किसकी, एक सिलेंडर की। सिलेंडर मैं बताता हूं आपको यहाँ पर, जिसको हिंदी में बेलन के नाम से जाना जाता है। तो सिलेंडर का जो आधार होता है वो एक सर्कल होता है, और सर्कल को जब हम हाइट दे देते हैं तो यहाँ पर क्या बात करते हैं, एक सिलेंडर की एक बेलन बन जाता है। और यहाँ पर अगर हम इसके चारों तरफ, आपने एक ड्रम देखा होगा, तो ड्रम का अगर साइड लिया जाए तो उसका क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया बोला जाएगा। देखिए बच्चों, जो इसका बॉटम होता है, जो इसका बेस होता है, वो क्या होता है, हमारा एक सर्कल होता है, और यहां पर अगर हम इसका एरिया लेके हाइट ऊपर कर देते हैं तो उससे हमारा आयतन निकल जाता है, लेकिन हमको केवल इसके चारों तरफ का निकालना है। तो यहां पर हम क्या लेंगे, इसकी परिधि यानी कि इसकी सरकमफ्रेंस लेंगे, और सरकमफ्रेंस क्या होती है, 2 पाई r, और इसकी h होती है, यहाँ पर इसकी एक रेडियस हो जाती है और इसकी एक हाइट होती है। तो 2 पाई r मल्टीप्लाई में h, तो क्या हो गया बच्चों, 2 पाई r h। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है, हमारे पास एक बेलन का एक सरफेस एरिया हमारा निकल जाता है। कौन सा, कर्व सरफेस एरिया। अगर हमारे पास कोई गोल चीज है तो कर्व सरफेस एरिया, उसको लेटरल सरफेस एरिया को कर्व सरफेस एरिया के नाम से जाना जाता है।
अगर यहां पर आप क्या लोगे, एक इसको कंप्लीट मान लो, हम मान लेंगे क्लोज सिलेंडर है, तो क्लोज सिलेंडर के केस में मैं यहां पर आपको बताता हूं, जो ये ढक्कन है, एक ये ढक्कन है बच्चों, अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो ऊपर एक तो ये ढक्कन है आपके पास और एक ये नीचे वाला ढक्कन है, तभी ये मिलके क्लोज हो जाता है। तो ये क्लोज होगा तो इस ढक्कन का, ये सर्कुलर शेप के है, तो टोटल सरफेस एरिया की हम यहाँ बात करेंगे। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ऊपर ये जो ढक्कन है, एक नंबर इसको ले लें तो ये पाई आर स्क्वायर होता है, इसको 2 नंबर ले लें तो ये भी पाई आर स्क्वायर होता है, और इसका हम निकाल ही चुके हैं बीच वाले का, जो हमारा कितना आया है प्लस में 2 पाई आर एच। तो इसमें से कॉमन आ रहा है पाई आर और यहां से भी पाई आर, ठीक है। तो यहां पर हम बच्चों यहां पर 2 पाई आर स्क्वायर इसको ले सकते हैं प्लस में 2 पाई आर एच, तो दोनों में से कॉमन आ जाता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर जब आप कॉमन ले लेंगे यहां से, यहां आर बच गया प्लस में एच, तो ये हमारा आ गया टोटल सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का। अगर आपको सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस में एच, तो आर हमारा हो गया इसका त्रिज्या, रेडियस, और एच हो जाती है इसकी हाइट। तो इस प्रकार से आप उसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का भी निकाल सकते हैं। नंबर 4 पे मैं आपको बताऊंगा बच्चों स्पीयर, जो बड़ा ही आसान है, जिसको हिंदी के अंदर गोला बोला जाता है। तो स्पीयर के केस के अंदर ये हमारे पास क्या होता है, एक स्पीयर। इस प्रकार से आपने कोई गोला देखा होगा तो उसको हम स्पीयर के नाम से जानते हैं। तो स्पीयर जो होता है बच्चों, इसका हमारे पास कर्व सरफेस एरिया, यानी कि जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, साइडों का कर्व सरफेस एरिया इसके अंदर नहीं होता। कर्व सरफेस एरिया कभी भी स्पीयर के अंदर, पूरे गोले के अंदर नहीं होता, इसका टोटल सरफेस एरिया लिया जाता है। तो टोटल सरफेस एरिया इसका कितना होता है बच्चों, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर हमारा टोटल सरफेस एरिया किसका होता है, गोले का। अगर गोले का टोटल, अगर हम बोल दें कि एक गोला है उसको पेंट करना है तो कितना सरफेस एरिया पेंट करना होगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल ही, और आर इसकी त्रिज्या होती है जो यहां से सेंटर से लेके आउटर तक होती है। नंबर 5 पे अगर हम हेमिस्फीयर की बात करते हैं, हेमिस्फीयर यानी कि अर्धगोला, अर्धगोले की अगर आप बात करेंगे तो अर्धगोला, अर्धगोला अब कैसे बनेगा, अगर हम इस स्फीयर को बीच में से काट देते हैं तो यहां पर एक क्या बन जाता है बच्चों, अर्धगोला बन जाता है। इस प्रकार से हमारे पास एक अर्धगोला बन गया। तो इस अर्धगोले के अगर आप ऊपर लगा देते हैं ढक्कन, तो ये पूरा जो गोला है वो अर्धगोला है, वो क्लोज हो चुका है। अब वो क्या हो चुका है, क्लोज हो चुका है। अगर इसकी आप क्या बात करते हैं, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे किसका, हेमिस्फीयर की, यानी कि अर्धगोले की। हेमिस्फीयर की अगर कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे तो जो टोटल का था, पूरे का था 4 पाई आर स्क्वायर, उसका हाफ कर दो, उसका हाफ कर दो तो कितना आ गया बच्चों, 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन अगर आप पूरे की बात करेंगे तो पूरे के ऊपर तो अगर क्लोज, अगर वो बोल दे कि ये क्लोज हेमिस्फीयर है, एक बंद अर्धगोला है, तो ऊपर तो हमारे पास एक नंबर में हो गया इसका एक ढक्कन। अगर हम इसकी किसकी बात करेंगे बच्चों, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो ऊपर जो ढक्कन है वो सर्कुलर होता है, वृत्ताकार होता है, तो पाई आर स्क्वायर तो बच्चों इसका हो गया, और 2 पाई आर स्क्वायर नीचे इसका हो चुका है, जो हम पहले ही काउंट कर चुके हैं। तो 3 पाई आर स्क्वायर से हम जो पूरा का पूरा एक अर्धगोला है जो ढक्कन समेत है, उसका हम क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हम बच्चों आते हैं किसके ऊपर, हमारा बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट है, जिसको भी कोन के नाम से, यानी कि हिंदी में शंकु के नाम से भी जाना जाता है। तो शंकु आप लोगों ने देखा है, जो एक बर्थडे कैप होती है, तो इस प्रकार की जो एक टोपी होती है जो जन्मदिवस के अवसर पर पहनी जाती है, तो यहाँ पर इसकी एक टोटल हाइट होती है जिसको इसकी ऊंचाई बोला जाता है, एक इसकी स्लांट हाइट होती है जिसको तिर्यक ऊंचाई के नाम से जाना जाता है, और एक इसकी बच्चों रेडियस होती है जिसको आर के नाम से जाना जाता है। अगर यहां पर इसका कर्व सरफेस एरिया पूछ लिया जाए कि कर्व सरफेस एरिया कितना होगा इस कोन का, तो कोन का जो कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वो पाई आर एल के नाम से, पाई आर एल के फॉर्मूले से जाना जाता है। जो हमारे पास एल है ये आपको दी मिलेगी, एल और एच में फर्क है, एच बिल्कुल जो सीधी है वो एच है, और जो तिरछी है, तिर्यक ऊंचाई को एल जाना जाता है। तो एल हमारे पास आपको दी मिलेगी, अगर नहीं दी मिलती है तो एल का फॉर्मूला होगा एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इसको पाइथागोरस से हम निकाल सकते हैं। तो ये एल का फॉर्मूला। अगर ये पूछ ले किसको,
टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया किसका, कोन का। अगर कोन को आप देखोगे तो कोन एक नीचे एक ढक्कन से बना हुआ है, अगर बंद कर दें इसको, और अगर हम ओपन रखें कैप को तो उसके नीचे ढक्कन नहीं लगा हुआ है, अगर बंद कर दिया तो उसके नीचे एक ढक्कन लगा हुआ है। तो टोटल सरफेस एरिया इसमें क्या हो जाएगा, एक नंबर इसको मान लें तो पाई आर स्क्वायर, ये क्या बन गया हमारे पास, एक सर्कल है, नीचे एक वृत्त है और इसका पाई आर एल हो चुका है प्लस में पाई आर एल। तो क्या हो जाएगा, पाई आर कॉमन आ गया बच्चों यहां से, और आर प्लस में एल हमारे पास बच चुका है। तो ये पाई आर इंटू आर प्लस में एल, ये टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा किसका, शंकु का। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास शंकु समेत ये चीजें आ चुकी हैं। तो ये जो है हमारे पास ये 6 नंबर पे है बच्चों। सिक्स्थ जो था हमारे पास कोन, और कोन को मैंने पिछले भी बताया था आपको, फ्रस्टम ऑफ कोन, फ्रस्टम ऑफ कोन। अब कोन का फ्रस्टम होता क्या है, जिसको हिंदी में किसके नाम से जाना जाता है, छिन्नक, यानी कि कोन का जो छिन्नक होता है उसके नाम से जाना जाता है। अगर आप किसी कोन को उसके आधार के समानांतर काट देते हैं तो आपके पास क्या मिल जाता है, एक कोन का फ्रस्टम, यानी कि एक जो बाल्टी होती है, उल्टी बाल्टी होती है, उस आकार की जो आकृति होती है उसको कोन के फ्रस्टम के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर एक रेडियस तो ऊपर हो जाएगी जो स्मॉल आर के नाम से है, और एक रेडियस नीचे हो जाएगी जो कैपिटल आर के नाम से है। यहाँ पर जो त्रियक ऊंचाई है, जो स्लांट हाइट है वो एल है ही, और इसकी की जो नॉर्मल हाइट होती है उसको एच के नाम से जाना जाता है। तो इसका अगर कर्व सरफेस एरिया, यानी कि केवल दीवारों वाला जो कर्व सरफेस एरिया इसका निकाला जाए कोन के फ्रस्टम का, उसमें होता है पाई आर एल। तो इसमें हो जाएगा पाई एल तो एज इट इज है, लेकिन आर प्लस में आर। तो इस फॉर्मूले से हम इसको डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं, पाई एल इंटू आर प्लस में आर। जो आर है जो बड़ा बेस है उसकी रेडियस है, त्रिज्या है, और जो छोटा है उसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। अगर हम यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, यानी कि कुल जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसकी बात करते हैं बच्चों, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर ऊपर वाला जो ढक्कन है इसकी, तो पाई आर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा, प्लस में नीचे वाला जो ढक्कन है इसका, तो पाई आर स्क्वायर इसका हो जाएगा, प्लस में पाई, और ये जो है हमारे पास साइडों का, जो ये साइडों का ये निकल चुका है, पाई एल इंटू आर प्लस में आर। तो इसमें में से पाई कॉमन आ जाता है बच्चों, तो यहाँ बच जाता है आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर प्लस में एल इंटू आर प्लस में आर। तो इस प्रकार से जो ये फाइनल फॉर्मूला है ये हमारे पास फ्रस्टम ऑफ कोन, यानी कि जो कोन का जो बाल्टी आकार की जो आकृति है उसका पूरा सरफेस एरिया, कंप्लीट सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला बन जाता है। इस प्रकार से ये हमारे पास जो सातों आकृति है ये कंप्लीट हो जाती हैं, यानी कि जो हमने यहाँ पे शुरू में आप लोगों के साथ डिस्कस किया है कि क्यूब का, यानी कि घन, घनाभ, क्यूबॉइड, सिलेंडर, बेलन, स्फीयर, गोला, अर्धगोला, और शंकु और फ्रस्टम ऑफ कोन यानी कि शंकु का छिन्नक, इन सभी का मैंने सरफेस एरिया आपको कंप्लीटली बता दिया, एक एक फॉर्मूला। अगर कोई डाउट है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।